जंगल की सुबह हमेशा की तरह हरियाली से भरी हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट, बहती हवा और चमकते सूरज की रोशनी में सब कुछ जादू सा लगता था। नदी के किनारे पर खेल रहा था एक भोला सा मगर। प्यारा गधा, नन्हा नन्हा आम गधों जैसा नहीं था। वो सपने देखता था कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो। उसका मन कुछ बेचैन था उस दिन। वो अकेला नदी के किनारे टहल रहा था जब अचानक उसकी नज़र नदी में बहती हुई एक पुरानी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। ये क्या है? नन्हा ने सोचा। संदूक पानी में धीरे धीरे बह रही थी। वो भागा और अपने दोनों अगले पैर फैलाकर संदूक को किनारे खींच लाया। लकड़ी पुरानी थी, जंग लगे लोहे की कुंडी से बंद। नन्हा ने जोर लगाया और टन की आवाज़ के साथ संदूक खुल गया। अंदर जो था उसे देखकर नन्हा की आंखें चौंधिया गईं। एक पुराना पीतल जैसा चमकता हुआ नक्शा और उसके नीचे कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। उसके किनारे पर लिखा था, जिससे सच्चा दिल मिलेगा वही पाएगा जंगल का छिपा खजाना। नन्हा की सांसें तेज हो गईं। वो दौड़ता हुआ अपने सबसे करीबी दोस्तों के पास गया, भोलू बंदर और गट्टू मगरमच्छ। भोलू तो हमेशा की तरह पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। गट्टू नदी के अंदर एक पत्थर पर आराम कर रहा था। नन्हा हाँफते हुए बोला, दोस्तों, कुछ ज़बरदस्त मिला है, जल्दी नीचे आओ। भोलू कूदता हुआ नीचे उतरा और बोला, क्या हो गया भाई? कोई गाजर का खेत मिल गया क्या? नहीं, उससे भी बड़ी चीज़, खजाना। नन्हा ने नक्शा फैलाते हुए कहा। गट्टू भी अपना भारी शरीर लेकर किनारे आया और बोला, ये मजाक तो नहीं, जंगल में खजाना। नक्शा पुराना था पर उस पर एक पहाड़ी, एक झरना और 3 बड़ी चट्टानों का चिन्ह बना हुआ था। भोलू ने आंखें गोल करते हुए कहा, ये तो हमारे जंगल का ही नक्शा है। गट्टू ने ज़रा ध्यान से देखकर कहा, और ये 3 चट्टानें, ये तो वही हैं जो हम 3 भाई पत्थर कहते हैं। वहाँ तो कोई जाता भी नहीं। नन्हा मुस्कुराया, यही तो असली बात है, खजाना वहीं छिपा है। तीनों दोस्तों ने अगले ही दिन सुबह निकलने का फैसला किया। नक्शा को गट्टू ने अपने मोटे जबड़ों के बीच संभाल कर रखा। भोलू ने अपने झोले में कुछ केले, मूंगफली और नारियल डाल लिया, क्या पता रास्ते में भूख लग जाए। सूरज की पहली किरण के साथ तीनों दोस्त निकल पड़े। पेड़ों की छांव में हरियाली से भरे रास्तों से होते हुए वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में कई छोटे छोटे मज़ेदार सीन हुए। एक जगह भोलू झाड़ियों में गिर गया तो उसकी पूंछ में कांटे लग गए। एक जगह गट्टू ने रास्ता पार कर रहे कछुए को गोदी में उठा लिया ताकि वह सुरक्षित रहे, और नन्हा हर छोटी बात पर हंसता, चहकता और उम्मीदों से भरा था। आखिरकार दोपहर होते होते वे पहुंचे 3 चट्टानों के पास। तीनों चट्टानें एक खास पैटर्न में रखी थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। नक्शे में अगला निशान था, चट्टानों के बीच में उस जगह खोदो जहां सूरज की किरण सीधे गिरती हो। भोलू ने आसमान की तरफ देखा, सूरज तो ठीक ऊपर है। गट्टू बोला, तब तो बिल्कुल बीच वाली चट्टान के बीच खोदना होगा। नन्हा ने अपनी टांगों से खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में मिट्टी हटने लगी। फिर एक सख्त लकड़ी जैसी आवाज़ आई। थक! तीनों चौंके। नन्हा ने ज़रा और खोदा और वहाँ निकला एक गोल धातु से बना ढक्कन जैसा दरवाज़ा। भोलू ने धीमे से कहा, भाई, अब तो लग रहा है असली खजाने की शुरुआत है। नन्हा ने नीचे देखा और बोला, ये बस शुरुआत है, असली सफ़र अब शुरू होगा। जिसमें 4 मूर्तियाँ खड़ी थीं, शेर, उल्लू, लोमड़ी और हाथी। दीवार पर लिखा था, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है उसी के पीछे खजाना छिपा है। गट्टू ने कहा,
शेर ताकतवर है, हाथी भारी है, लोमड़ी चालाक है पर बुद्धिमान। भोलू ने फौरन कहा, उल्लू, वो तो रात में भी देख सकता है। तीनों उल्लू की मूर्ति के पास गए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को हल्के से धक्का दिया, उसके नीचे जमीन घूमने लगी और मूर्ति नीचे धंस गई। अचानक पीछे की दीवार खिसकने लगी और एक नया दरवाज़ा खुला। अंदर जैसे ही वे गए, चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। दीवारें पत्थरों से बनी थीं, लेकिन उनके बीच से चमकते हुए अजीब से चिन्ह झांक रहे थे। गट्टू ने धीरे से कहा, अब लग रहा है असली खजाने के करीब हैं हम। तभी उन्हें एक बड़ी सी लोहे की संदूक नजर आई, जिसके चारों कोनों पर 4 बटन लगे हुए थे। उसके ऊपर फिर एक लिखावट थी, जो खुद की परछाई से भी आगे देखे वही खोलेगा सच्चा खजाना। तीनों सोच में पड़ गए। नन्ना ने दीवारों की रोशनी को देखा और कहा, रुको, जब सूरज सामने होता है तो परछाई पीछे होती है। इसका मतलब है कि हमें संदूक के पीछे से बटन दबाना होगा। वे पीछे गए और एक एक कर चारों बटन दबाए। संदूक धीरे से खुलने लगी। अंदर जो था उसे देखकर तीनों स्तब्ध रह गए। चमकदार पत्थर, रंग बिरंगे रत्न, सोने की छोटी छोटी मूर्तियाँ और एक और ख़ास चीज़, एक सोने से बनी तख्ती जिस पर लिखा था, यह खजाना अब उनका है जो जंगल की सेवा करे, ना कि स्वार्थ में डूबे। नन्हा ने भरे हुए दिल से उस तख्ती को उठाया और कहा, हम तीनों मिलकर इस खजाने से जंगल की मदद करेंगे। गरीब जानवरों के लिए दवा, खाना और शांति का संदेश फैलाएंगे। तभी एक हल्की सी रोशनी सारे कमरे में फैल गई और दूर गुफा की छत से एक पतली सी सीढ़ी नीचे आई, जो ऊपर आसमान की ओर जाती थी। तीनों ने उस रास्ते को चुना और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। सूरज डूबने की कगार पर था जब वे ऊपर पहुंचे, और अब उनकी पीठ के पीछे था जंगल का सबसे बड़ा रहस्य, और सामने था एक नई शुरुआत। जैसे ही नन्हा ने उस गोल दरवाजे को साफ किया, उसकी सतह पर कुछ उकेरे हुए शब्द उभर कर सामने आए, जिस वही किराए का दरवाजा पार। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भोलू ने कहा, यानी हमें अब किसी चालाकी या दिमाग से इसे खोलना पड़ेगा। गट्टू ने ज़रा ताकत से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। फिर भोलू ने नक्शा ध्यान से देखा। नक्शे के किनारे एक छोटा सा पहेली जैसा वाक्य लिखा था, 3 साथ आएंगे पर खोल सकेगा वही जो सबसे हल्का है। नन्हा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, जंगल में सबसे हल्का तो भोलू ही है। भोलू ने हंसते हुए कहा, चुप कर, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। भोलू ने जैसे ही अपने हाथ उस दरवाजे के बीच में बने निशान पर रखा, दरवाज़ा धीमे धीमे छर्र छर्र की आवाज़ के साथ खुलने लगा। नीचे एक गहरी सुरंग थी, जो अंधेरे में कहीं दूर जाती दिख रही थी। गट्टू ने पूछा, अब क्या करें? नन्हा ने कहा, अब पीछे हटने का नहीं, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। तीनों दोस्तों ने एक एक कर अंदर छलांग लगाई। अंदर की ज़मीन ठंडी थी और सुरंग से एक मीठी सी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। रास्ता आगे आगे धीरे धीरे उतरता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी दीवार मिली, जिस पर 7 गोल निशान बने हुए थे। उसके पास एक लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, हर कोई पार नहीं कर सकता, जो सच बोले वही आगे जा सकता है। तभी सामने की दीवार पर एक रोशनी चमकी और एक गूंजती हुई आवाज़ आई। पहला सवाल, तुम खजाने की तलाश में क्यों आए हो? तीनों चौंके। भोलू हड़बड़ाया, केले खरीदने के लिए। दीवार ने एक लाल रोशनी दिखाई और फिर से वही सवाल दोहराया। नन्हा ने गहरी सांस ली और साफ साफ कहा, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जंगल में और क्या छिपा है
और अगर कुछ मिलेगा तो मैं सबके साथ बांटूंगा। दीवार पर हर निशान एक एक कर हरा होता गया और दीवार खुल गई। आगे का रास्ता और भी रोमांचक था। अब सामने एक पुल था, लकड़ी का, जर्जर, और उसके नीचे तेज बहता पानी। तीनों ने आपस में एक रस्सी बांध ली ताकि कोई गिर जाए तो एक दूसरे को खींच सकें। भोलू सबसे पहले चला, फिर नन्ना और सबसे पीछे गट्टू। हर कदम पर लकड़ियां चरमरा रही थीं, मगर सब ने हिम्मत रखी और आखिरकार वे पुल पार कर गए। अब सामने एक बड़ा सा गुफा जैसा कमरा था। तीनों जैसे ही जंगल की ऊंचाई से बाहर आए, सामने फैला हुआ हरियाली का वो दृश्य देखकर उनकी आंखें भर आईं। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी और सुनहरा हो चुका था। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिलों में गर्मी, एक अलग ही तरह की जीत की गर्मी। नन्ना, भोलू और गट्टू ने आसमान की ओर देखा और एक साथ मुस्कुरा दिए। नन्ना ने कहा, ये खजाना सिर्फ सोना नहीं था, ये तो हमारे इरादों की जीत है। भोलू ने अपनी नन्ही उंगलियों से उस सोने की तख्ती को छुआ और कहा, अब हम वो कर सकते हैं जो कभी सोचा नहीं था। अगली सुबह तीनों ने जंगल के अलग अलग इलाकों का रुख किया। उन्होंने जरूरतमंद जानवरों को मदद दी, बीमार हिरण को जड़ी बूटियां, घायल खरगोश को इलाज और भूखे बंदरों को खाना। धीरे धीरे पूरे जंगल में उनकी बातें फैलने लगीं। सब जानवर उन्हें पहचानने लगे। वो तीन दोस्त जिन्होंने खजाना पाया और जंगल की भलाई में लगा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जंगल के सबसे दूर कोने से एक घायल चीता भागता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर पर खरोंचों के निशान थे। उसने कहा, जंगल के बाहर से एक गिरोह आ रहा है। लोमड़ी, लकड़बग्घे और कुछ इंसानी शिकारी। उन्हें किसी ने तुम्हारे खजाने की बात बता दी है। नन्ना, भोलू और गट्टू चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन्होंने खजाने को छिपा दिया था, लेकिन अब उसकी रक्षा करना भी जरूरी था। तीनों ने फौरन जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी, भालू, हिरन, गिलहरी, तोते, हर कोई आया। सबको तीनों ने एक साथ खड़ा किया और कहा, अब हमें मिलकर अपने जंगल की रक्षा करनी है। ये खजाना हमारा है, लेकिन उससे भी बढ़कर यह जंगल हमारा है। रात को ही उन्होंने एक योजना बनाई। गड्डियाँ खोदी गईं, पत्तों से ढंकी गईं। आवाज़ फैलाने के लिए तोतों की टीम तैयार की गई। भोलू और गट्टू पहाड़ियों के पीछे छिप गए, जबकि नन्ना सीधे मुख्य रास्ते पर खड़ा हो गया। अगली सुबह दुश्मन आ पहुँचे। काले कपड़े पहने शिकारी, चालाक लोमड़ियाओं और खूंखार लकड़बग्घे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पूरा जंगल एकजुट हो चुका है। जैसे ही वे आगे बढ़े, गड्डियों में गिरने लगे। ऊपर से तोतों ने पत्थर गिराए और बंदरों ने रस्सियां खींचकर जाल फेंके। गट्टू ने एक पेड़ से लटकते हुए तेज आवाज में कहा, जंगल हमारा घर है, यहाँ कोई बाहरी नहीं टिक सकता। शिकारी घबरा गए। लोमड़ियाँ इधर उधर भागने लगीं और लकड़बग्घे फिसलकर गिरने लगे। कुछ ही देर में पूरा गिरोह जंगल से बाहर भाग खड़ा हुआ। जीत का उत्सव शुरू हुआ, लेकिन नन्हा ने कहा, हम सिर्फ जीते नहीं, हमने सिखाया है कि एकता में कितनी ताकत होती है। कुछ दिनों बाद जंगल के बीच एक बहुत बड़ा खुला मैदान तैयार किया गया, जहां हर जानवर मिलकर बैठता, कहानी सुनता और सीखता कि कैसे इस जंगल को मिलकर बचाया जाए। वहां एक पत्थर की तख्ती भी लगाई गई। ये जंगल उनका है जो इसे प्यार करते हैं, जो मिलकर इसे बचाते हैं। उस तख्ती के नीचे 3 नाम खुदे थे, नन्हा गधा, गट्टू मगरमच्छ और भोलू बंदर। समय बीतता गया, लेकिन वो कहानी हर जानवर के बच्चे को सुनाई जाती रही। खजाने का असली अर्थ क्या था? सोना, नक्शा नहीं, असली खजाना तो वो दोस्ती थी, वो हिम्मत थी,
वो भरोसा था जो इन 3 दोस्तों ने दुनिया को दिखाया। और सबसे बड़ी बात, जंगल की रक्षा करना, उस पर कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। आज भी अगर आप उस घने जंगल में जाएं, जहां हर पत्ता हरियाली से भरा हो, हर हवा ताजगी से महके और हर दिशा में चहचहाहट हो, तो आपको कहीं ना कहीं कोई पुरानी सी तख्ती दिखाई देगी जिस पर हल्के से चमकते अक्षर में लिखा होगा, खजाना तो सिर्फ बहाना था, असली सोना तो जंगल की दोस्ती है। दिल से कहानियाँ सिर्फ यहीं जंगल टून टेल्स पर।